Good morning, students of class third. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, student, today we will study your chapter 12, which is taking care of others. It means taking care माना होता है देखभाल करना of others यानी कि दूसरों की। हम स्टूडेंट्स अपनी देखभाल करते हैं, अपनी टेकिंग केयर करते हैं, अपने पेरेंट्स की करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की करते हैं, इसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी है सबकी करते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को भी हमारी टेक केयर की भी एक बहुत नीड होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके, और उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास जो है वो 5 हमारे सेंस ऑर्गन हैं। सेंस दे आर आइज, जो कि क्या है उनमें आइज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है एंड स्किन है, और हमारी स्किन। ओके, ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इसको तो स्टूडेंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। दे हेल्प, ये जो सेल्फ सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्यों है, इनमें हमें सेंस होता है। देखिए, हमारी आइज में सेंस है। अगर कुछ भी जाता है, आपको चुभता है, तुरंत आप आइज को क्लीन करने लग जाते हैं और आप उससे देख रहे हैं। हमें देखने का उस देखने के में आइज हमारी बहुत हेल्पफुल है। ईयर, ईयर हमारे सॉरी ईयर हमारे किस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स? ईयर हमारे सुनने में हेल्प करते हैं। नोज हमारी स्मेल लेने में हेल्प करती है। टंग हमारी टेस्ट लेने के लिए हेल्प करती है। एंड स्किन हमारी, अगर कोई हमें स्किन में पिंच करता है या कोई भी निडल हमें चुभती है कभी भी, तो हमें तुरंत हमारी स्किन बता देती है कि हमें ये ऐसा फील हुआ है। तो ये जो हमारे ऑर्गन है वो सेंस ऑर्गन, यानी इनमें सेंस है। चलिए आगे। दे हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। ये हमारी क्या हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सराउंडिंग को, जो हमारे आसपास के एरिया हैं उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव लेग्स टू वॉक। हमारे पास चलने के लिए पैर हैं। हैंड्स टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड ब्रेन टू थिंक। और हैंड्स हैं टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग भिन्न एक्टिविटीज़ करने के लिए। एंड ब्रेन टू थिंक, और सोचने के लिए हमारे पास क्या है, एक ब्रेन है, एक दिमाग है। चलिए, पीपल विद स्पेशल नीड्स। आप देखते हैं पीपल वो लोग जिनको एक स्पेशल, एक जरूरी एक स्पेशल कहते हैं विशेष नीड होती है, आवश्यकता होती है। पीपल हैव स्पेशल नीड्स इफ दे आर। पीपल जो है, लोग हैव स्पेशल नीड्स, उनको ज़रूरत होती है इफ़ दे आर, अगर वो हैं। इन लोगों को फिजिकली और मेंटली चैलेंज, अगर कोई पर्सन है तो उसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। ओल्ड एंड सिक लोगों को ज़रूरत होती है, और ऑर्फनेट्स को होती है। ऑर्फनेट्स यानी कि अनाथ। ओल्ड एंड सिक माने होता है, ओल्ड माने बूढ़ा और सिक माने बीमार। फिजिकली और मेंटली चैलेंज का मतलब ये होता है कि जो इंसान फिजिकली, जिसकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही फिजिकली, और मेंटली हो गया। मेंटली का मतलब होता है जिससे वो दिमाग से थोड़ा सा, जिसमें दिमाग थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल क्या होते हैं? व्हेन वन और मोर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। जब किसी पर्सन के एक या एक से ज़्यादा वर्क, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करने होते, द पर्सन इज सेड टू बी फिजिकली चैलेंज। जो पर्सन है वो फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पे अपने आप को चैलेंज कर रहा है। पीपल आर physically challenged either by birth, or they become physically challenged later in life due to some accident or injury. People are फिजिकली चैलेंज, पीपल जो है वो फिजिकली चैलेंज कर रहे हैं आइदर बाई बर्थ, चाहे वो बर्थ से कर रहे हो, जन्म से कर रहे हो, और दे बिकम फिजिकली चैलेंज लेटर इन लाइफ ड्यू टू सम एक्सीडेंट ऑफ इंजरी। चाहे वो अपने लाइफ में बर्थ के बाद या चाहे तो बर्थ के से ही ऐसे हों, या अपनी लाइफ में कि अपने जीवन में किसी हादसे में ऐसे हो गए हों। तो ऐसे लोग जो अपने फिजिकली कुछ चैलेंज ले रहे हैं। सम पीपल कैन नॉट सी। कुछ लोग क्या है, देख नहीं सकते। सम आर डीफ, कुछ क्या है सुन नहीं सकते। सम आर डम, कुछ क्या है डम, बोल नहीं सकते। एंड कैन नॉट स्पीक, डंग माने गूंगे, और कैन नॉट स्पीक बोल नहीं सकते। सम पीपल आर लैम ऑफ कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। कुछ जो लोग हैं वो लैम हैं और एंड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, और पूरी तरह से चढ़ नहीं पाते, यानी कि
पैर नहीं है, पैर लंगड़ा कर चलते हैं या चल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वी शुड बी काइंड टू सच पीपल, हमें ऐसे लोगों के साथ दयालु रहना चाहिए। दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वी कैन रीड आउट बुक्स टू द बिल्ड पीपल, वी कैन रीड आउट बुक्स, हम जो है बुक्स को पढ़ सकते हैं टू द ब्लाइंड पीपल। और क्या कहते हैं, ब्लाइंड जो अंधे लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनको हम क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं। वी कैन यूज साइन साइन लैंग्वेज और हैंड मूवमेंट टू टॉक विद डीफ पीपल, जो डीफ पीपल होते हैं, सुन नहीं पाते, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जो हमारे लैंग्वेज के जो साइन होते हैं, जो संकेत होते हैं, इनको थ्रू एंड और अपने हाथ के मूवमेंट, हाथ को चला के हम उनको अपनी बात को समझा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। द बार्ले स्क्रिप्ट फॉर विजुअली चैलेंज, जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बार्ले स्क्रिप्ट आती है स्टूडेंट। देखिए ये बार्ले स्क्रिप्ट सामने दी हुई है, देखते हैं कैसे। बार्ले इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल यूजिंग रेज्ड डॉट्स। पार्ले जो है वो एक ऐसा सिस्टम है रीडिंग का, राइटिंग का, लिखने का और पढ़ने का, और ब्लाइंड पीपल जो आँख जिनकी आंखें नहीं होती हैं, यूजिंग दिस डॉट। उसमें क्या होता है, वो जो डॉट्स होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, देखिए ये डॉट्स बन रहा है, ये क्या होते हैं, उन डॉट्स के थ्रू ये पढ़ते हैं। आगे देखिए, सिंस द ब्लाइंड कैन नॉट रीड विद दियर आईज, जबकि क्या है, जो ब्लाइंड जो लोग हैं वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। दे फील एंड आइडेंटिफाई द लेटर बाय टचिंग द रेज्ड डॉट्स विद दियर फिंगर। तो वो क्या करते हैं, दे फील, वो फील कर लेते हैं और फिर पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं द लेटर बाय टचिंग द रेज्ड, जो लेटर पे जो लिखा होता है उसको टच करके, जो उठे हुए डॉट्स होते हैं उनको छूकर विद दियर फिंगर, अपनी उंगलियों से। द बार्ले स्क्रिप्ट वॉज डिवाइज्ड बाय लुइस बार्ले, जो बार्ले की जो स्क्रिप्ट है, जो हमारी जो लिपि है, वो जो हमारी भाषा है जो स्क्रिप्ट, सॉरी, तो वो हमारी किसने निकाली है, वो निकाली है लुइस बार्ले ने। He was blind, but become he had the desire to read. He was blind, वो अंधे हैं, but because he had the desire to read and write, लेकिन फिर भी उनकी उनकी क्या उनकी इच्छा थी कि मैं पढूं और लिखूं, लेकिन वो क्या था, वो आंखों से अंधे थे। ओके, सो ही डेवलप्ड a special script using combinations of raised dots of things. तो ही डेवलप्ड स्क्रिप्ट, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिख दी यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑफ थिंग। तो उन्होंने अपनी अपनी क्या कर दिया, अपनी स्क्रिप्ट बना दी उन्होंने, अपने कॉम्बिनेशन करके, अपने आप को अपने डॉट्स लगा के, उन्होंने 6 डॉट का यूज करके अपनी स्क्रिप्ट उन्होंने रेडी कर ली। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आ जाइए। देखिए बार्ले स्क्रिप्ट का मैंने दिखाया था आपको, पिक दिया है। वी शुड नॉट कॉल द ओल्ड बाय दियर नेम्स, वी शुड नॉट कॉल, हमें ओल्ड एंड सिक पीपल की, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ओल्ड और सिक। ओल्ड माने होता है बूढ़े और सिक माने होते हैं बीमार। तो स्टूडेंट्स हम माने कि हम अपने बूढ़े और बीमार लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। वी शुड नॉट कॉल द ओल्ड बाई दियर न्यूज़, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो बाई दियर नेम, सॉरी, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनको हमें उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट दैम, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड गिव कंपनी टू दैम, हमें उनको कंपनी यानी कि उनको साथ देना चाहिए। वी शुड डू शॉपिंग फॉर दैम, वी शुड डू, और हमें उनके संग शॉपिंग पे जाना चाहिए। वी शुड पोस्ट दियर लेटर्स, हमें उनके लेटर को पोस्ट करना चाहिए। ओके, इन बसेस और ट्रेन्स में, बस और ट्रेन में हमें उनके लेटर को पोस्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट का है आपका, द एज नंबर्स, जो एज नंबर्स है ऑफ अवर फैमिलीज आर कॉल्ड सीनियर।
सिटीजन्स। जो जो एज नंबर होता है, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ जाती है, तो वो जो एज है, जिनका एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हम उनको क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं उनको, ठीक है। वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वी शुड नॉट कॉल एनी वन सिक इवन though he may be having some disease. We should not call anyone, हमें किसी को नहीं बुलाना चाहिए सिक, बीमार, इवन माने जबकि दाउ ही मे बी हैविंग सम डिसीज, जबकि उस टाइम तो उनको बीमार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब उनके अंदर थोड़ी सी कोई उनके अंदर कोई बीमारी हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द सिक, हमें हमेशा बीमार लोगों की टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए। वी शुड गिव देम मेडिसिन और टाइम, हम उनको मेडिसिन की दवाई और उनको टाइम तो दे ही सकते हैं ना। वी शुड सिट बाय देम सो दैट दे मे नॉट फील लोनली, वी शुड सिट बाय देम, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, सो दैट जिससे दे मे नॉट फील लोनली, जिससे वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। वी शुड ट्राई टू मेक दैम चीयर, हमें उनको हमेशा चीयर ट्राई कराना चाहिए, यानी कि उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ऑर्फन्स। फ्रेंड्स ऑर्फन क्या होते हैं, ऑर्फन्स माने होते हैं अनाथ, जो अनाथ बच्चे होते हैं। समटाइम्स सम चिल्ड्रन, अनाथ क्या होता है, अनाथ जिनके मदर फादर नहीं होते, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती, खाने के लिए खाना नहीं होता है, तो ये जो बच्चे होते हैं वो ऑर्फन्स कहलाते हैं। समटाइम्स सम चिल्ड्रन लूज दियर पेरेंट्स, अपने बच्चे को खो देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। दे आर नोन एज ऑर्फन्स, you may have seen many children on the streets roaming around alone. They are known as, वो जाने जाते हैं, और they are known as orphans, वो orphan के नाम से जाने जाते हैं। You may have seen many children on the street, आपने देखा होगा गली में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। roaming and around alone, तो roaming and around alone, वो अकेले घूम रहे होते हैं, अपने साथ में उनके छोटे यंगर भाई बहन भी होते हैं। ऐसे कई बार हम गली में अपने बच्चे देखते रहते हैं। सम ऑफ देम मे बी ऑर्फन्स, उन वो क्या होता है, उनमें से जो ज़्यादा जो बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे वही हमारे ऑर्फन्स अनाथ होते हैं। हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। सच चिल्ड्रन ऑल्सो नीड स्पेशल केयर, कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको एक स्पेशल विशेष देखभाल की जरूरत होती है। दे आर मैनी स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फनेज फॉर सच चिल्ड्रन। ओके, देयर आर मैनी स्पेशल, वहाँ पे जो है बहुत ही स्पेशल विशेष होम्स घर होते हैं, कॉल्ड ऑर्फन्स ने, उन क्या कहलाते हैं, वो अनाथ आश्रम कहलाते हैं। फॉर सच चिल्ड्रन, कुछ जो बच्चे हैं, वेयर द नीड्स ऑफ द ऑर्फन्स आर टेकन केयर ऑफ, तो जिनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्फन में, अनाथालय में देखभाल करी जा रही है उनकी। मोस्ट ऑर्फनेज लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बहुत सारे जो ऑर्फनेज हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं। एंड गिव देम फूड, उनको खाना देते हैं, क्लॉथिंग कपड़े देते हैं, एंड शेल्टर रहने के लिए शरण देते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड देम, वो भी ट्राई करते हैं कि उनको विद एन एजुकेशन, कि उनको एजुकेशन भी दे पाए, शिक्षा भी दे पाए। वी शुड हेल्प ऑर्फनेज बाय डूइंग क्लॉथ्स, बुक्स, फूड, इवन टॉयज वेन एवर कैन। वी शुड हेल्प ऑर्फनेज, हमें ऑर्फनेज अनाथ लोगों की हेल्प करना चाहिए। बाई डोनेट करके, यानी कि दान दे के, क्लॉथ्स माने कपड़े, बुक्स माने किताबें, फूड माने खाना, एंड इवन टॉयज, इवन माने जबकि, टॉयज भी, खाना भी, वेन एवर वी कैन, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हमें उन बच्चों की टेक केयर करनी चाहिए, उनको फूड अवेलेबल कराना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनको एजुकेशन करानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑर्फनेज में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर जो है वो आपका कल रीड करा दिया जाएगा। नाउ थैंक यू।